राजू डर के मारे भागते भागते अपने घर पहुंचता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। उसकी पत्नी कमला पूछती है, आप अब तक कहाँ थे? कितनी रात हो गई है पता है? मैं कितनी परेशान हो गई थी। राजू हांफते हांफते कहता है, अरे आज तो भाग्यवान भगवान की कृपा से जिंदा खड़ा हूं। जंगल से आते वक्त खूनी चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई थी। किसी तरह जान बचाकर भागते भागते गांव पहुंचे, नहीं तो आज खेल खत्म ही हो जाता। उसकी पत्नी कहती है, अरे बाप रे! अंधेरी डरावनी रात बीत जाने के बाद फिर से एक नई सुबह होती है। राजू और गोलू दोनों चाय की दुकान पर मिलते हैं। दोनों रात के हादसे से काफी डरे हुए होते हैं। राजू कहता है, भाई अब मैं तुम्हारे साथ कभी फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। जब भी आंख बंद करता हूं तो चुड़ैल का भयानक चेहरा सामने आ जाता है। यह तो भगवान का साथ था, इसलिए बच गए। गोलू कहता है, मुझे क्या पता था कि चुड़ैल हमारे पीछे आ जाएगी। डरा हुआ तो मैं भी हूं। अब कभी उसे रास्ते से नहीं जाऊंगा। दोनों घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काली घनी रात गांव को घेर लेती है। सभी गांव वाले दिन भर के काम से थककर अपने घरों में आराम कर रहे थे। सभी आवाजें बंद हो चुकी थीं। सारा गांव शांत था। तभी खूनी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए गांव में आती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आवाज से जागकर गांव वाले घर से बाहर निकलते हैं। चुड़ैल को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, खा जाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लोग डर के मारे अपने घरों में भागकर वापस जाने लगते हैं। चुड़ैल जल्दी से एक आदमी को उठाकर चली जाती है। रात भर गांव में डर का माहौल रहता है। अगली सुबह सब गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। गांव वाले कहते हैं, बाबा जी हमारे रक्षा करिए। एक चुड़ैल जंगल से निकलकर हमारे गांव में आ गई है। उसने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। रोज रात को आकर एक आदमी ले जाती है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। साधु कहते हैं, चिंता मत कर बच्चा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और उस चुड़ैल को ठिकाने लगाते हैं। सभी गांव वाले बाबा के साथ जंगल में चुड़ैल की गुफा के पास जाते हैं। साधु बाबा बाहर से आवाज लगते हैं, अरे चुड़ैल बाहर निकल, इस जंगल को छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जलाकर राख कर दूंगा। चुड़ैल गुफा में आराम कर रही थी। साधु की आवाज सुनकर वह जाग जाती है और बाहर आती है। चुड़ैल देखकर गांव वाले डर जाते हैं। चुड़ैल हंसने लगती है। वह कहती है, ए ढोंगी, अब तू इन गांव वालों को मुझसे बचाएगा। मैं बहुत सालों की भूखी हूँ। मैं हर एक आदमी को खा जाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं एक साथ ही तुम सबको खा जाऊंगी। साधु मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी से चुड़ैल पर हमला करता है, लेकिन चुड़ैल पर कोई प्रभाव नहीं होता। चुड़ैल साधु पर हमला करने जाती है। साधु भागने लगता है। सभी गांव वाले भी जंगल से भाग जाते हैं। भागते भागते साधु और गांव वाले जंगल के बाहर बने मंदिर में चले जाते हैं। सभी मिलकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। वे ही अब उनकी आखिरी उम्मीद है, उन्हें इस मुसीबत से बचा ले। तभी चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक एक दिव्य रोशनी होती है। उसे रोशनी में से हनुमान जी प्रकट होते हैं। वह से चुड़ैल पर प्रहार करते हैं। चुड़ैल वहीं पर जलने लगती है। मैं फिर आऊंगी। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। सभी गांव वाले मिलकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। हनुमान जी गायब हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं और से खुशी से रहने लगते हैं।